नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुंभ राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके सम्मुख एक कुंभ राशि की कुंडली है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है अगर 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि आपकी भी जो चंद्र राशि है वो कुंभ राशि है और आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि का हम ग्रह गोचर देखें तो देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है धनु राशि में वक्री अवस्था में और 17 सितंबर के आसपास गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे। शनि महाराज जो हैं वक्री अवस्था में हैं मकर राशि में और माह के अंत में शनि महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे। दशमेश मंगल मेष राशि के विद्यमान हैं, पूरे माह में रहेंगे। और पंचम भाव में राहु हैं मिथुन राशि के माह के आरंभ में, लेकिन 23 सितंबर के आसपास राहु जो हैं मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में चले जाएंगे, क्योंकि 23 सितंबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इधर धनु राशि में बैठे केतु भी धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, क्योंकि राहु केतु वक्री ग्रह हैं। ये इसलिए जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो आगे नहीं जाते। जैसे कायदे से जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो मिथुन से कर्क में जाता है, लेकिन राहु केतु वक्री हैं इसलिए पीछे की तरफ चलते हैं। इसलिए राहु मिथुन में है तो वृषभ में जाएंगे और गुरु धनु में है तो वृश्चिक में आएंगे। इस प्रकार 23 सितंबर से आपका चतुर्थ और दशम भाव राहु केतु के अक्ष में आ जाएगा। पूरे माह में कर्क राशि में शुक्र विद्यमान रहेंगे, आपके भाग्य शुक्र छठे भाव में रहेंगे। और माह के आरंभ में सप्तम भाव में सिंह राशि के सूर्य की बुध के संयुति है। और उसके बाद माह के अंत में 15 सितंबर के आसपास सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश कर देंगे, जहां उनकी बुध के संग भी युति होगी। और माह के अंत में बुध जो है तुला राशि में रहेंगे आपके भाग्य भाव में। तो ये तो है ग्रह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का माह कैसा रहेगा, इससे पहले हम 2-3 बातें देख लें जो सितंबर के माह में मुख्यतः हो रही हैं। सितंबर के माह में ग्रह जो हैं अभी तक वक्री चल रहे थे, जैसे शनि व गुरु, वो अब मार्गी हो रहे हैं। शनि व गुरु जो है मई में वक्री हुए थे, अब सबसे पहले 17 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से क्या होगा, उनकी शुभता में कमी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक वो वक्री थे तो वो दशम भाव से भी इफेक्ट दे रहे थे और उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर थी 1, 2, 3, 4, 5 और साथ ही उनकी दृष्टि आपके शत्रु भाव पर भी थी 7, 8, 9। नौवीं दृष्टि शत्रु भाव पर और पंचम दृष्टि धन भाव पर। लेकिन अब खाली गुरु जब मार्गी रह जाएंगे तो गुरु की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी, आपके पंचम भाव पर होगी और आपके सप्तम भाव पर होगी। तो इस प्रकार गुरु की शुभता कम हो जाएगी। शनि जो है वो माह के अंत में मार्गी होंगे, तो शनि के मार्गी होने का सबसे बढ़िया इफेक्ट ये मिलेगा कि इस समय आपके गोचर में लग्नेश द्वादश में चल रहे हैं। जब लग्नेश द्वादश में चलता है तो हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ में लग्नेश जो है वक्री भी चल रहे थे। अब शनि के मार्गी होने से अगर आपको हेल्थ के संबंध में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई बीमारी परेशान कर रही थी मई के महीने से, तो आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जैसे लगता है कि जब समय खराब होता है तो उस समय दवा भी काम नहीं करती, लेकिन अब आपको दवा भी काम करेगी। इसके साथ ही तीसरी डेवलपमेंट ये हो रही है कि 23 सितंबर से राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब राहु वृषभ में आ जाएंगे और केतु वृश्चिक में आ जाएंगे, यानी आपका चतुर्थ व दशम भाव राहु केतु के अक्ष में आ जाएगा। कहते हैं राहु केतु ऐसे होते हैं जैसे नाग पाक्ष में आदमी बन जाता है, ऐसी जिस भाव को राहु केतु घेर लेते हैं उस भाव से संबंधित कठिनाई उत्पन्न होती है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि आप काम में कुछ बाधा का अनुभव करेंगे और अब आपको रिजल्ट लाने के लिए काम में मेहनत पहले से अधिक करनी पड़ेगी। और ओवरऑल अगर हम काम की दृष्टि से बात करें तो दशमेश मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और साथ ही धनेश व लाभेश गुरु की दृष्टि आपके दशमेश मंगल पर है 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार और साथ ही धनेश गुरु लाभ भाव में स्वराशि के होके बैठे हैं। ये सब स्थिति ये दिखा रही है कि काम के लिए आप लोगों के लिए शुभ संकेत है। काम में कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आएगी। और जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉब की तलाश में है, तो उनको इस समय जॉब भी मिल सकती है, पर उसके लिए उनकी दशा सही होनी चाहिए। जैसे दशा लगने शनि की, धनेश व लाभेश गुरु की, दशमेश मंगल की, भाग्येश शुक्र की, अगर ऐसी कोई दशा चल रही होगी तो निश्चित रूप से उनको जॉब मिल जाएगी। जॉब करने वाले के मन में कई बार विचार आता है कि हम जॉब को बदलें, तो मैं उनसे कहूँगी जो जॉब बदलना चाहते हैं उनके लिए जॉब बदलने के लिए समय सही नहीं है। अभी वो और इंतजार करें, जॉब बदलने के लिए भी समय सही नहीं आया है। साथ ही जो व्यापारी पार्टनरशिप में है वो काम में सावधानी रखें,
क्योंकि 15 सितंबर के बाद सप्तमेश जो है वो अष्टम भाव में चली जाएगी। सप्तम भाव से पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। सप्तमेश अष्टम में चले जाएंगे तो आपके पार्टनरशिप के काम में कोई ना कोई बाधा आ सकती है और काम में बाधा आने से किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। व्यापारी वर्ग अगर सितंबर के माह में कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी वो उसको 23 सितंबर से पहले कर लें, तब तो ठीक है, लेकिन 23 सितंबर के बाद करने में रिस्क और जोखिम रहेगा। और हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो माह के आरंभ में तो सप्तमेश सूर्य स्वराशि के होंगे, लेकिन देखने की बात है उसमें उनके संग अष्टमेश बुध की युति होगी और बाद में 15 सितंबर के बाद सूर्य जो है अष्टम में चले जाएंगे। इसलिए दाम्पत्य जीवन में पूरी सावधानी रखिए। पति पत्नी में आपस में कोई विवाद हो सकता है, कोई भ्रम की स्थिति बन सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है। साथ ही 23 सितंबर से राहु भी आपके परिवार के भाव में आ जाएंगे, चौथे भाव जो मन का सुख शांति का भाव है। तो आप पारिवारिक क्षेत्र में भी पारिवारिक जीवन में भी किसी प्रकार की बाधा का अनुभव करेंगे। इस माह आपकी कोई यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्रा पे कोई सावधानी बरतें। पूरी तरीके से कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना बनती है। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि छठे भाव की कनेक्टिविटी जब भी गोचर में शत्रु से होती है तो शत्रु आपको परेशान करता है। और दूसरा, आपका भाग्येश भी छठे भाव में बैठा है, तो आपको इस माह जो है भाग्य का भी पूरा साथ नहीं मिला हुआ। इसलिए आप कोशिश करें कि शत्रु आपको ज़्यादा परेशान ना करे। तो अगर आपको ज़्यादा परेशानी की स्थिति बने तो आप हर मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें, एक सरसों के तेल का दीपक जला लें और उसमें 2 साबुत लौंग डालें और उसके बाद अपने घर के काम के लिए निकलें और बजरंग बाण का पाठ करें, तो निश्चित रूप से शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इस माह थोड़ा मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, आप कुछ थकावट महसूस करेंगे और चित्त भी आपका थोड़ा सा मन भी उदास रहेगा। ये माह काम के लिए ठीक है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नेगेटिविटी है माह लिए हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है कि मिला जुला समय है। इस माह ग्रह गोचर ऐसा बन रहा है कि इस माह आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। ज़्यादा किसी प्रकार की टेंशन होने से ज़्यादा परेशान मत होइए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और जब दुख आता है तो उसके बाद निश्चित है कि सुख भी आएगा, क्योंकि जीवन एक ऐसा धारा है जो हमेशा चलती रहती है। सरकारी नीति नियमों का पूरा पालन करें, ऐसी संभावना हो सकती है कि आपसे कोई गलती हो जाए, किसी प्रकार का आपको जुर्माना वगैरह डल जाए। सरकारी नौकरी में है तो इस बात का सावधानी रखिए कि आपका उच्च अधिकारी से कोई विवाद या गलतफहमी ना हो जाए। समय पर ऑफिस जाइए और समय पर अपना काम करिए, जिससे इस प्रकार की कोई नेगेटिविटी पैदा ना हो, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का भी साथ नहीं है। लेकिन अगर आप ढंग से काम करेंगे तो काम में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दशमेश मंगल अपने भाव को देख रहा है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि माह के अंत में शनि मार्गी होंगे और लग्नेश अभी आपका द्वादश में चल रहा है। हेल्थ का ध्यान रखिए, गैस वगैरह ना बने, आपके पेट में अपच, डाइजेशन ठीक रहे, खाना ऐसा खाइए जो जल्दी पच जाए। आपको बवासीर वगैरह की प्रॉब्लम है तो सावधानी बरतिए। और अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें गैस बने या एसिडिटी बने, क्योंकि गैस या एसिडिटी बनने से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। तो दर्शकों, ये एक मिला जुला राशिफल है कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो थोड़ा सा अगर वो सावधानी रखेंगे तो इस सितंबर के महीने में खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी लापरवाही से काम लेंगे तो इस सितंबर के महीने में उन्हें कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना बन सकती है। लेकिन ये राशिफल उसी समय पूरा नेगेटिव होगा जब आपकी दशाएं भी नेगेटिव चल रही होंगी। लेकिन अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव चल रही हैं तो ये राशिफल इतना नेगेटिव नहीं होगा और आपके काम में कोई विशेष बाधा नहीं आएगी। अब हम बात करें कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं। जब चंद्रमा कुंभ का, मेष का, कर्क का, सिंह का, वृश्चिक का या धनु का होगा तो चंद्रमा पॉजिटिव होगा। अगर इस दिनों कोई काम करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप वो शुभ तिथियां नोट कीजिए: 1 व 2 सितंबर, 3 व 6 सितंबर, 7 व 8 सितंबर, 13 व 14 सितंबर, 15 व 16 सितंबर, 17 व 22 सितंबर, 23 व 24 सितंबर, 25 व 28 सितंबर, 29 व 30 सितंबर वो शुभ तिथियां हैं। अगर इस दिन आप कोई काम करने का प्लान करते हैं, कहीं जाना है, कहीं ऑफिस ज्वाइन करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, समझौता करना है, किसी से मुलाकात करनी है, तो निश्चित रूप से आपको काम में सफलता मिलेगी। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा, यानी जब चंद्रमा वृषभ का, कन्या का या मकर का होगा। कुंभ राशि के जातक याद रखें कि जब भी गोचर में चंद्रमा वृषभ का, कन्या का या मकर राशि का आता है तो वो चंद्रमा उनके लिए नेगेटिव है। तो उन दिनों जब चंद्रमा इन राशियों में भ्रमण करे उनको कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ सितंबर माह की: 9 व 10 सितंबर, 18 व 19 सितंबर, 26 व 27 सितंबर। तो दर्शकों, ये था कुंभ राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। एक मिला जुला समय है, काम के लिए समय सही बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऊंच नीच होने की पूरी संभावना है कि आपके संग कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं,
क्योंकि आपका पंचमेश भी माह के 15 सितंबर के बाद पंचमेश भी आपका अष्टम में चलेगा, सप्तमेश भी अष्टम में चलेगा, लग्नेश आपका द्वादश में चल ही रहा है। क्योंकि जब लग्नेश हमारा नेगेटिव होता है तो हमारे से अपने आप ही कोई गलती हो जाती है। हम किसी के बारे में कोई विचार बनाते हैं तो हमारा विचार गलत हो जाता है, हम कोई डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन गलत हो जाता है, हेल्थ हमारा साथ नहीं लेती, हमारी सोच बिल्कुल नेगेटिव तरह की होती है, हमारे काम को पहले नेगेटिव सोच लेते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतें कार्यस्थल पर भी, और थोड़ी नेगेटिविटी आपके पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में भी रह सकती है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतजार रहता है, जिससे अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप उस कमेंट में इशारा करते हैं और मैं उससे अपने में सुधार करने की कोशिश करती हैं। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।